बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान नूर आलम महसूद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वक्त आप देख रहे हो पश्तून सर्वे रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं MQM का मरकज़ी ऑफिस पाकिस्तान हाउस में मौजूद हूँ। साथ में भी मुस्तफ़ा कमाल भाई, इसके साथ तफसीली बात करेंगे, लेकिन वीडियो अंत तक हमारे साथ रहें। अच्छा, आजकल जो MQM है वो जो पुराना MQM है, इसमें क्या फ़र्क है? इस MQM में और पहले वाली MQM में क्या फ़र्क है? जमीन आसमान का फर्क है। वो इस तरह से फर्क है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम ये MQM अब बहुत बड़ी हो गई है। आज ये MQM जो गिलगित बल्तिस्तान में हर सीट से इलेक्शन लड़ने जा रही है। बलूचिस्तान में हमारे पास जो है वो 12 काउंसलर्स हैं। कराची के हर कोने पे, लियारी में भी हम अपना बंदा खड़ा कर रहे हैं, सोराबगोट में भी अपना बंदा खड़ा कर रहे हैं, लियाकताबाद में बंदा खड़ा कर रहे हैं, जो है वो केमाड़ी में भी बंदा खड़ा कर रहे हैं, मलिर के गोठों में बंदा। तो हर जुबान बोलने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी में जो है वो इस वाली MQM में शामिल है और अच्छी पोजीशन पे शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल है कि ये जो MQM का जब जलसा होता है या प्रोग्राम होता है, इसमें ये नारा ज्यादा लगता है कि जियो महाजर। हाँ, चूंकि देखिए उसकी बुनियाद जब महाजरों से पड़ी है तो आहिस्ता आहिस्ता जब लोग आ रहे हैं, चीजें हो रही हैं, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ही जा रही हैं, चीजें जाएंगी। हम लेकिन सिर्फ जिये महाजर नहीं, हम जिये पख्तून भी कहते हैं, जिये सिंधी भी कहते हैं, जिये पंजाबी भी कहते हैं। लेकिन आपको कोई नीचे ग्राउंड पे लड़का खड़ा हुआ है, अगर वो औरंगी से आ रहा है, उसने नारे 40 सालों से ये सुना है, तो उसको डेफिनेटली अभी जो है वो उसको तरबियत होते होते उसको समझते समझते थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ओवरऑल जो लीडरशिप है, जो जिम्मेदारान है, वो सारी बातों को समझते हैं कि आज हमारे साथ जो है वो सारी जुबानें बोलने वाले लोग शामिल। लेकिन जब इसकी इब्तिदा हुई थी 40 साल पहले, तो आपको पता है कि मौजर नारे पर हुई थी, मौजरों के नाम पर हुई थी। लेकिन हमने अपने आप को बड़ा किया है, हमने सबको अपने साथ जो समेटा है, और अब हालात और वक्त ने साबित कर दिया कि सारी कौमों को एक साथ जुड़े बगैर इसका गुजारा किसी का भी गुजारा। अच्छा, दूसरा, उस दिन गवर्नर साहब ने एक बयान दिया था अफगानियों के हवाले से। अभी सोराब गोटोन में आप लोग सबको पता है कि वहाँ काफी गरीब तबके, ऐसे लोग भी है कि घर में सिर्फ एक बंदा है, वो भी जेल में बैठा है। सारा सिस्टम धर्म भरम है, बेचारे रोड पे नहीं निकलते। इसका 40 साल से हम सुन रहे, निकाल रहे, या साल के आखिर एंड आ जाता है, या जनरल इलेक्शन नजदीक आ जाता है, ये मसले आते। इसके लिए इस बाइज्जत इसको क्यों नहीं छोड़ते? क्या बयान दिया? मुझे नहीं पता गवर्नर क्या बयान दिया। ये जो आप लेगा क्रैकडाउन जो शुरू अफगानियों के हवाले बस वो भी जो है वो उसका डेफिनेटली MQM की अलग MQM की एक अलग पॉलिसी है। डेफिनेटली गवर्नर तो एक गवर्नर वफाक के दायरे वफाक के जो है, मैंने देखा नहीं है बयान, इसलिए मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता। मुझे मेरी नजर से वो बयान उनका नहीं गुजरा, बट वो वफाक के नुमाइंदे हैं, हम तो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जाहिर बात है। तो MQM का ये बयान नहीं है। नहीं, आपका क्या राय है इसको? जब मैंने आपके सामने सवाल रखा कि देखिए जो के साथ निकाले ना, हर साल ये वो जी एग्जैक्टली जो देखें जो मुहाजिरीन हैं, उनका जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड में, पाकिस्तान के आइन में जो राइट है, एक इज्जतदार तरीके से वो काम होना चाहिए, लीगल तरीके से काम होना चाहिए। जो काम जो जायज़ और लीगल है, वो सारे काम उस तरीके को अपनाकर वो सारे काम जो है वो होने चाहिए। ये उनके साथ आजकल जो सहाफ़त है, सहाफ़त का मतलब है खुद भी जागो, कौम को भी जगाओ। लेकिन आजकल जब सहाफ़त देखते हो तो वकालत कर रहे हैं, कोई इमरान खान का वकालत कर रहे हैं, कोई मुस्लिम लीग का, कोई MQM का, या कोई NP का। बुनियादी मसले नहीं उठाते, इसलिए कि ये माशरा तबाह हो गया। पूरा माशरा, सोसाइटी तबाह हो गई। इसी अवाम, ये लोग, मोहल्ला, शहर, मुल्क, ये माशरा ने पूरा, इसी माशरे से बंदा निकलकर जज बन रहा है, जर्नल बन रहा है, जर्नलिस्ट बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। आप सहाफत की बात करते हो, टीचर, उस्ताद, जिसको हमारे माँ बाप ने देखा कि माँ बाप से बड़ा इनका रुतबा है, वो क्लास में हेरोइन बेच रहा है यार। उस्ताद जो है वो क्लास में बच्चों को स्कूल में हेरोइन बेच रहा है, केस पकड़े जा रहे हैं। तो आप इमेजिन करो कि मौलवी, सब लोग इसी माशरे से निकल, तो जब एक माशरा ही खराब हो गया, इसी से निकलकर लोग जर्नलिस्ट बन रहे हैं ना, साफी बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, जर्नल बन रहे हैं। अब अल्लाह ने किसी का DNA ठीक रखा है, तो कम से कम ठीक, माशरा उसको ठीक नहीं कर रहा। घर का खानदानी बैकग्राउंड ठीक है, तो बंदा जाकर जो साफी भी ठीक बन रहा है, जज भी ठीक बन रहा है, जर्नल भी ठीक बन रहा है। और अगर थोड़ा सा माशरे में पीछे से कोई खराबी चली आ रही है, कि बाप भी आराम कमाता हो, उसका बाप भी आराम कमाता हो, बस उसके बाद आगे तबाही बर्बादी है, फिर आपको नजर आ जाएगा उस सेक्शन में। तो हम सबको मिलकर इस सोसाइटी को ठीक करने की जरूरत है। जब सोसाइटी को, माशरे को ठीक करेंगे, इसी में से बंदा निकलकर उस्ताद बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मौलवी बनेगा, जज बनेगा, जर्नल बनेगा, साफी बनेगा। तो जब सोसाइटी ठीक होगी, अच्छे लोग होंगे, तो साफी भी अच्छा होंगे, जज भी अच्छा होगा, जर्नल भी अच्छा होगा। ये है हमारा नजरिया। अच्छा, दूसरा, ये जो हमारे जो पढ़े जितने चलते हैं, ये तो सियासतदानों का है, आवाम का तो नहीं। जब एक हुकूमत आता है, दूसरे से इंतकाम लेता है 4 साल, आखिर साल में फिर बोलते हैं हम काम करें। बस ये इंतकाम पे चलेगा कि और काम करेगा ये सियासतदान? देखो, इस सारे इंतकाम के दौर में हम इस कराची वालों ने हमारा दौर देखा है। तो नेमतुल्लाह के बाद हमने नेमतुल्लाह की FIR तो नहीं कटवाई, नेमतुल्लाह साहब को हमने तो एक दफा उनको पूरे 5 सालों में नाम भी नहीं लिया। बस आंख बंद करके जमात इस्लामी के लोग झूठ बोलते थे, सारे कहते थे, मैंने उनको पलट के जवाब ही नहीं दिया पूरे 5 सालों तक।
और हमने जो शहर के काम करके, तो हमारे इसी दौर में जब आप जिसकी मिसाल दे रहे हो, जिस एक दूसरे फड्डे करते हैं, हमने तो फड्डा नहीं किया, हमने काम करके दिखाया। ये कराची शहर जब सोता था तो हम कराची की सड़कों पर जागते थे, कराची के लोगों की सुबह को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, दूसरा, पहले पठान और उर्दू सेक्टर में काफी फड्डे चलते, हाँ, बहुत फड्डे थे। क्या वो सियासी थे कि वैसे एक दूसरे से हम नफरत करते हैं? हम दूसरे से एक दूसरे से नफरत नहीं करते, हाँ। वो सियासी फड्डे थे। और मैं समझता हूं कि पिछले 7 सालों से, जब से एमक्यूएम पाकिस्तान बनी है, पहले हम पीएसपी में थे, अब ये, आई थिंक दोनों तरफ से जो है वो हमने कोशिश की है कि ये जुबान की बुनियाद पर ये इस लड़ाई को खास तौर पर पख्तूनों में और मुहाजिरों में जो खला था उसको पुर किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी तरीके से फुल किया, बहुत अच्छी तरीके से। आज जो है वो बिल्कुल हम एक मुट्ठी की तरह है, और हर इलाके में जो है वो, और हर कोई, ना कि सिर्फ पख्तून बल्कि बलोच, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, हजारेवाल, सारे जुबानें बोलने वाले सब हमारे भाई हैं, कश्मीरी, गिलगिती, सब हमारे भाई हैं। और हमने जो है वो ये तो ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है ये पाकिस्तान, ये इसमें रंग नस्ल जुबान से बिल्कुल हट कर, और हम इसका अमनी मुजाहरा भी किया है। 7 सालों में आप कोई ऐसी बात नहीं सुनोगे हमारे अमल में, हमारी जात से, हमारी जुबान से, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत 40 सालों की जो नफरतें थी वो दोनों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों, और बहुत मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे इतने जबरदस्त पख्तून साथी मिले कि वो जैसे कहते हैं ना हमारा बाजू है, हमारा बाजू है। उन्होंने जो है वो पिछले 7 सालों से, वो पहले दिन से हमारे साथ हैं, और हर अच्छे और बुरे मौके पर वो जो है वो हमारे साथ जो है वो नजर आए हैं। और आपको पता है सोराबगोड में कितने सारे साथी हैं। इकबाल भाई तो आए हैं अभी हमारे एमएनए बने। गुल मोहम्मद वर्दक साहब एक हमारे हैं, आप गुल वर्दक को आप जानते होंगे। फिर मोहम्मद शाह मोहम्मद है हमारा, जो है वो इंचार्ज है वहाँ का। इसके अलावा जो है मैं खैर और नाम लोग, मैं नाम ले लेता हूँ, वहां पर सैकड़ों में लोग हैं। अगर मैं नाम नहीं लेता हूँ 2-4 के तो बाकी सारे नाराज हुए। तो सारे हमारे जो साथी हैं जिनके मैं नाम, ये तो मैंने ऐसे तो इंचार्ज हैं, फिर वहां पे और लोग हैं, तो इनके तो नाम लेकर मैंने वैसे ही आपको बता दिए। तो इसके अलावा सैकड़ों में, हजारों में हमारे कारकुनान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें जो है वो बहुत इज्जत से नवाजा है, और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छे पख्तून साथी मिले।